Hello students, so today we are going to study this chapter congruence, alright, and we'll be studying from the same book. हम लोग इसी बुक से सॉल्व करेंगे जो करना है जितना क्वेश्चंस एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7. सो अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्ग्रुएंस का कुछ रूल्स होता है, कंडीशंस होता है, और सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब हम समझेंगे कि क्या होता है. ऑलराइट, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है. एक इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जब उसके ऊपर रखा जाए तो वो कंप्लीटली उसको कवर कर दे. उसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका शेप और साइज दोनों उसी का जैसा हो और उसको कंप्लीटली ढक दे. एक दूसरे का ऊपर रखने से लगे नहीं कि दो ऑब्जेक्ट है, लगेगा कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे को प्लेस्ड है. जैसे हैंड के ऊपर हैंड रखने से क्या होता है कि जितना भी सरफेस एरिया है हैंड का, जितना भी सरफेस एरिया है हैंड का, वो पूरा एक दूसरे से कवर कर देता है ना. तो लगता है कि एक ही चीज़ है, एक के ऊपर कंप्लीटली प्लेस्ड है हैंड. तो सिमिलरली सारा ऑब्जेक्ट का कॉन्ग्रुएंसी हम लोग निकाल सकते हैं. तो फिलहाल ये चैप्टर में अभी हम लोग करते हैं मैथ्स में, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल्स के ऊपर पढ़ते हैं. ऑलराइट, तो मेनली आप लोग ट्रायंगल्स के ऊपर समझेंगे. कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक मतलब समझ गए कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल लेंगे और हम इसको कब बोलेंगे एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है. कुछ मैथमेटिकल रूल्स है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कब हम बोलेंगे, जब ये ट्रायंगल, इसको उठा के जब हम इसका ऊपर रखेंगे, इसका पूरा एरिया परफेक्टली कवर कर देगा और खुद भी बाहर नहीं निकलेगा, पूरा पक्का पक्की. मतलब कैसे, शेप भी उसी का जैसा है और जितना इसका एरिया है, जितना इसका साइज है, सेम वही साइज का ये भी रहेगा, एक दूसरे के ऊपर पूरा परफेक्टली बैठ जाएगा आके. इसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. ऑलराइट, सो ये बेसिक है कॉन्ग्रुएंस का मतलब. अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने का 4 कंडीशन होता है, मतलब 4 रूल्स है. ठीक है, 4 रूल एंड कंडीशंस होता है कॉन्ग्रुएंस होने का. रूल नंबर 1, तो ये हम क्या लिखवा रहे, ये क्या हम दे रहे हैं, कंडीशंस फॉर ट्रू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, कंडीशंस फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. तो ये कंडीशंस, तो 4 कंडीशन होता है. तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, साइड एंगल साइड. शॉर्ट फॉर्म में जब भी इसको जब इस मेथड से प्रूफ करेंगे तो लिखना कैसे पड़ता है, SAS. साइड, इसका मतलब साइड एंगल साइड, ये मेथड से. तो इसका मतलब होता क्या है कि मान लीजिए 2 ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, ठीक है, और हमको बोल दिया है कुछ ऐसा दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है. तो इसका मतलब है क्या कि ये पहला ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है. ये दोनों को हम इस वाला थ्योरम से, इस वाला कंडीशन से इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. मतलब क्या है, ये वाला ट्रायंगल को हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा ढक देगा. ये हम जो कॉन्सेप्ट समझा है, ये प्रूफ करने का 4 रूल होता है. उसमें से पहला रूल ये है, साइड एंगल साइड. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है. फर्स्ट ट्रायंगल का एक साइड दूसरा वाला सेकंड ट्रायंगल का एक साइड का बराबर रहेगा. तो मतलब अगर ये मेरा ABC है, ये मेरा DEF है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हम फिगर दिखाए है, हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल्स टू DE. हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला फिगर में ये हमको गिवन है. आपको प्रूविंग भी इसी तरह से करना है. गिवन आपको देखना है क्या दिया है. क्यों, ये दोनों देखिए हम ये लोग को डबल डैश से किए हैं ना मार्क, मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है. और एक क्या दिया है हमको, एक एंगल दिया है, ये एंगल और ये एंगल. मतलब क्या दिया, ये दोनों एंगल हमको इक्वल दिया है. सो हम क्या लिखेंगे, प्रूविंग करना है हमको ये, इसको इस मेथड से. तो स्टार्टिंग का लाइन पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ये दोनों ट्रायंगल का जो हमको गिवन है वो हम लिख रहे हैं. सेकेंड हमको एक एंगल इक्वल दिया है,
बी ए सी, पहला ट्राइंगल ना, ए बी सी का पहला ट्राइंगल का ये एंगल लिखना है। पहले में लेफ्ट हैंड साइड में पहला एंगल लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में सेकेंड एंगल का वैल्यू लिख रहे हैं। इसका ये एंगल क्या दिया है, ए, तो मतलब ए सिर्फ नहीं लिखेंगे, ए को लिखने का दो तरीका हम सिखाए हैं, एंगल बी ए सी या सी ए बी, लेकिन जो लिखना है वो बीच में रहना चाहिए, इक्वल्स टू यहाँ पर डी बीच में रहना चाहिए, एंगल ई डी एफ। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये भी हमको गिवन रहेगा। तो ऐसा आपको कुछ दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि चार में से किस मेथड से मेरा कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ये मेरा गिवन है, राइट। एंड थर्ड और एक तो क्या गिवन है, ये साइड सिंगल डैश से मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे का बराबर है। सो बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ पर आपको एक साइड मिल गया गिवन, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। जब ये मिल जाता है तो अब हम क्या बोल पाएंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है साइड एंगल साइड का, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या बोल पाएंगे, अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल किसी भी एंगल से देखा जाए तो हर तरह से सेम है। अब हर तरह से सेम है का हम मतलब समझा रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का एक साइन होता है, वो हम अब दिखा रहे हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंडीशन से ये मेरा प्रूव हो गया इक्वल है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, इक्वल्स टू लिखना है, ठीक है, और ऐसा बना देना है। ये मेरा इक्वल्स टू के ऊपर ऐसा साइन लग गया, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मतलब क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या होता है कि ये ट्रायंगल हर तरीका से बराबर है। हमको बस ये दिया था ना, हम ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। इसके मतलब क्या हो सकता है, AC और DF भी बराबर है, क्योंकि हर तरह से अब ये लोग सेम हो गया है। तो इसका बचा हुआ साइड जो है AC और DF ये भी बराबर रहेगा। देयरफॉर हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये तीनों हमको गिवन रहेगा, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, AC इक्वल्स टू DF, एक ये कर सकते हैं। ये हम क्यों लिख सकते हैं, रीजन क्या देंगे, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए कॉपी में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये सब इक्वल है तो इन लोग का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब जो बचा हुआ पार्ट लोग है उन लोग भी एक दूसरे का इक्वल रहेगा। इसका यही मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का फुल फॉर्म है। तो बाय CPCT हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बचा हुआ साइड है ये भी इक्वल है, सिर्फ ये साइड नहीं। सो ये इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, अब हम मिटाएंगे इसको। CPCT से ये इक्वल है, तो ये साइड इक्वल रहेगा, सिर्फ साइड क्यों, क्योंकि हर तरीका से सेम है, तो सारा एंगल्स भी सेम रहेगा। तो ये एंगल, क्योंकि हम इसको यहाँ ऐसे करके बैठाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी मेरा सेम आ जाएगा। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF, रीजन CPCT। पहले तो चारों में से जो पहला कंडीशन हो रहा है, ये कंडीशन से प्रूफ कर दिए कॉन्ग्रुएंट है, तो बचा हुआ जो भी मांगेगा वो सब भी इक्वल होगा, और उसका रीजन आप खाली ब्रैकेट में क्या लिखते रहेंगे, CPCT। इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं कैसे, क्यों CPCT, एंड एज वेल एज ये एंगल भी एक दूसरे का इक्वल रहेगा, ठीक है। ये वाला पहला है, तो इसका हम पूरा डेप्थ में समझा दे रहे हैं। और ये एंगल मतलब एंगल ACB किसके इक्वल रहेगा, F का, एंगल DFE। अगेन रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
तभी हम बोलते हैं ना कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, पूरा पूरी सेम, हर तरीका से सेम। तो मतलब ये तीनों अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है, इसका दो एंगल और दो साइड और एक एंगल, तो मतलब सारा साइड और एंगल भी इक्वल रहेगा। ये मेरा पहला वाला कंडीशन हो गया साइड एंगल साइड का। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन, क्यों मिटा दिया इसको, ट्राइंगल यही रखते हैं हम लोग, है ना, DEF, ठीक है। अब सिर्फ कंडीशन बदलते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, पहले हम साइड एंगल साइड कर दिए हैं, अब सेकंड कंडीशन आएगा आपका एंगल साइड। अब हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे, खाली शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ए क्या है, एंगल साइड। मतलब किसी ट्राइंगल्स में, पेयर ऑफ ट्राइंगल में आपको दिया रहेगा, दो एंगल बराबर दिया और एक साइड बराबर दिया है, तो भी वो मेरा कॉन्ग्रुएंट का रूल बनता है। तो ये सेकंड रूल बन गया मेरा एंगल साइड। पहला था साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल। सेकंड रूल दो एंगल और एक साइड। मतलब क्या दिया रहेगा, कोई भी दो साइड, जो भी दो साइड मान लीजिए आपको, यहाँ पर हम रैंडमली ये पकड़ लिए, ये और ये पकड़ लिए है, ये दोनों मेरा इक्वल दिया और ये साइड इक्वल दिया है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इक्वल दिया है ना, BAC किसके इक्वल दिया है, D के। ये मेरा ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, दोनों दे दिए तो सब एक ही जैसा लग रहा है, तो डिस्टिंग्विश करना होगा ना, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। सो एंगल A किसके बराबर है, D का। BAC इक्वल्स टू एंगल EDF, ठीक है, रीजन गिवन। नेक्स्ट एंगल B इक्वल है इस ट्राइंगल का, ABC इक्वल्स टू एंगल DEF, ये भी क्या है हमको गिवन है, राइट। एंड और एक क्या दिया है, एक साइड दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू DF, ये भी क्या है गिवन है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल हम लोग ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अगेन एज यूजुअल, अगेन वही CPCT से, बाकी ये साइड और ये साइड BC और EF इक्वल रहेगा CPCT से, AB और DE इक्वल रहेगा CPCT से, ये दोनों ट्राइंगल तो इक्वल है, और ये एंगल भी ACB और DFE भी इक्वल रहेगा आपका, ये दोनों एंगल भी CPCT से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों भी इक्वल रहेगा। ये मेरा सेकेंड कंडीशन है। अब थर्ड, ये मेरा सेकंड हो गया। अब मेरा थर्ड कंडीशन क्या होता है, देखिए, साइड। और एक कंडीशन होता है जब इन अ गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल, जब मेरा तीनों साइड बराबर दिया रहेगा, तब भी हम उसको देख के क्या बोल लेंगे, हाँ ये तीनों, ये भी ट्राइंगल मेरा इक्वल रहेगा, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, ठीक है, गिवन। सो नेक्स्ट हमको क्या लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, AB DE के बराबर है, गिवन। नेक्स्ट BC EF के बराबर है, गिवन रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, हम चारों कंडीशन, तीसरा कंडीशन दिखा रहे हैं, और सेकंड AC DF के बराबर गिवन रहेगा, राइट। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, जब एक पेयर ऑफ ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में जब आपको दिख गया कि तीन साइड हमको बराबर मिल गया दोनों ट्राइंगल का, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एकदम पूरा सेम है। तो उन लोग का तीनों एंगल, तीनों साइड इक्वल है इस केस में, तो मतलब तीनों एंगल भी इन लोग का इक्वल रहेगा, ठीक है, इसका यही मतलब है कॉन्ग्रुएंट का। सो दैट्स, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, राइट। ये मेरा थर्ड वाला केस हो गया, राइट।
और एक केस आता है, फोर्थ वाला है, वो हम बता रहे हैं। उसके लिए हम इसको भी मिटाएंगे। राइट साइड, RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपोटेनियस से समझ में आ रहा होगा ना। इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर हम लोग क्या किए, ट्राइंगल्स। हाइपोटेनियस कहाँ यूज़ हुआ था? पाइथागोरस में, जहाँ पर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल था। तो राइट हाइपोटेनियस साइड मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है जहाँ पर 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस साइड इक्वल रहेगा, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो एक राइट एंगल इक्वल रहेगा, एक हाइपोटेनियस इक्वल रहेगा, है ना। एक एंगल राइट एंगल इक्वल रहेगा, मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री होना होगा। राइट का मतलब वही होता है राइट एंगल, दोनों एंगल इक्वल रहेगा। H फॉर हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस इक्वल, परपेंडिकुलर का ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? ये मेरा हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस ट्राइंगल का इक्वल रहेगा, और ये दोनों में से कोई एक साइड इक्वल रहेगा। ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल रहेगा। इसका ये मतलब है। ये फोर्थ वाला कंडीशन, ये मेरा फोर्थ कंडीशन है, थर्ड नहीं, ये तो मेरा फोर्थ कंडीशन है। इसका ये मतलब है राइट हाइपोटेनियस साइड से, मतलब दोनों ट्राइंगल, एक पेयर ऑफ ट्राइंगल में 90 डिग्री दिया रहेगा इस तरह से, राइट। सो अब ये मेरा, तो इस ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं? ABC और DEF, मान लीजिए दोनों ट्राइंगल है। सो ये एंगल सबसे पहले राइट, मतलब पहले वाला हमको क्या लिखना होगा? राइट एंगल, मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF। रीजन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? दोनों राइट एंगल है, अब मोर प्रिसाइसली राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री है। राइट एंगल है मतलब दोनों 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया? हाइपोटेनियस। AC, ये दोनों इक्वल दिया रहेगा, AC इक्वल्स टू DF। ये क्या है? गिवन, राइट, ये मेरा गिवन रहेगा। ठीक है, ये दोनों, इसको भी हम गिवन लिख सकते हैं, लेकिन मोर प्रिसाइसली उसमें ये 90 है, ये 90 है, तो मतलब वैसे भी दोनों 90 है तो दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, ये AC को शुड DF गिवन रहेगा क्योंकि दोनों हाइपोटेनियस है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस लिख दीजिएगा, राइट। और एक कोई साइड, दोनों में से किसी भी साइड इक्वल दिया रहेगा। यहाँ पर अगर हम BC पकड़े हुए हैं, BC इक्वल्स टू EF, ये एक साइड, ये गिवन है। तो ये कंडीशन भी अगर मिला हमको दो ट्रायंगल में, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये ट्रायंगल भी मेरा पूरा दोनों एकदम डिट्टो सेम है, एक के ऊपर एक बैठाने से पूरा परफेक्टली जाएगा। तो मतलब क्या बोल सकते, ये बचा हुआ साइड भी इक्वल रहेगा, ये एंगल भी इक्वल रहेगा, और ये एंगल भी इक्वल रहेगा। सिंप्लिसिटी से ये सब बोल सकते हैं, राइट। सो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF। ऑल राइट, सो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा कॉन्ग्रुएंस का। इसके बाहर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो क्वेश्चंस रहेगा हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पार्ट में हम लोग कवर करते हैं जो बेसिक्स क्वेश्चंस है। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। इस चैप्टर का रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेगा, बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा डेप्थ नहीं लगेगा, जो होगा अभी करते हैं। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब जो होगा। ओके स्टूडेंट, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस वाला पेयर है कि नहीं, और है तो कौन सा कंडीशन से आपको देना है, कंडीशन आपको स्टेट करना है। वो 4 में से एक तो होगा, कौन सा कंडीशन से अगर हुआ तो पहला वाला देखते हैं। चलिए 7 है, हाँ 7 है, यहाँ पर 10 है, 10 है,
ये 8 है, एक 6 है, तो क्या ये किसी भी तरह से यहाँ तीनों साइड दिया है तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए था। चलिए, तो फिर ये हमको देखना है, तो अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए, है ना, तीनों साइड बराबर होना चाहिए यहाँ पर। तो ये मेरा 6 सेंटीमीटर दिया है, ये मेरा 10 दिया है, 7 दिया है, एक 6 दे दिया है, एक 8 दे दिया है, तो क्या ये मेरा इक्वल रहेगा? क्या ये मेरा पहला बात कॉन्ग्रुएंट रहेगा? इक्वल मतलब क्या कोई भी तरह से सेम है? ये नहीं है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। ये तीनों साइड दिया है इसका, तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए, एक साइड मिसमैच कर गया, 6 और 8 मिसमैच कर गया, तो मतलब ये मेरा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2 में आते हैं। ये ट्रायंगल दिया है ABC और DEF, एक साइड 3.8 सेंटीमीटर, ये भी 3.8 सेंटीमीटर, ये 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, एक 9.5 सेंटीमीटर, एक 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाँ हमको कुछ मिल रहा है, ये साइड इक्वल आया, तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट है, पर हाँ होगा। किस कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है? अब हम लिखते हैं, चलिए आंसर, क्या चीज़ से कंडीशन हो रहा है ये मेरा इक्वल? साइड, एक एंगल, फिर एक साइड। सो मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब हम इसको उठाएंगे और इसमें डालेंगे तो पूरा परफेक्टली फिट कर जाएगा, मतलब हर तरह से ये दोनों ट्रायंगल सेम है, हर वे से सेम है, ये एंगल और ये साइड भी इक्वल रहेगा। ये खासियत होता है कॉन्ग्रुएंट का। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ये लोग को, तो सब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट। सो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट था किस कंडीशन से? साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट थर्ड वाला में आते हैं, ये देखते हैं। एक 55 डिग्री दिया है, 55 डिग्री है, एक 2 सेंटीमीटर दिया है, एक 2 सेंटीमीटर दिया है। अब बोलेंगे और एक तो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसके लिए कम से कम 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए। दोनों साइड एक एंगल इक्वल हो, या तीनों एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड इक्वल हो, है ना। तो अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? एक एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और किसी तरह से हम कुछ कर पाएंगे क्या? हाँ हो पाएगा। अगर आप मेरा ये इससे पहले वाला चैप्टर फॉलो किए होंगे, पैरेलल लाइंस, वहाँ पर एक एंगल सिखाए थे हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी इस तरह से एक्स बनता है तो यही ट्रायंगल का हम डील कर रहे हैं ना। यहाँ मेरा 2 ट्रायंगल क्या हो गया? एक ट्रायंगल ABO है, एक ट्रायंगल COD है, ठीक है। तो ये मेरा जो एंगल O है, ये एंगल यहाँ और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल है। दो ये गिवन नहीं है, लेकिन फिगर देख के आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है वर्टिकली। सो मेरा ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, और ये साइड सेम है। तो हाँ, ये भी मेरा कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या रहेगा इसका कॉन्ग्रुएंसी का? एक एंगल इक्वल है, फिर 2 सेंटीमीटर, एक साइड इक्वल है, वापस से एक एंगल और एक एंगल इक्वल है। ये मेरा कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल का थ्योरम से, राइट। फिर थर्ड वाला क्या चीज़ से आएगा, अब देखते हैं है कि नहीं। सबसे पहले एक 90 डिग्री दिया है, एक 90 डिग्री दिया है, राइट, ठीक है। ये 12.5 सेंटीमीटर दिया, 12.5 दिया है। तो मेरा ये, अब यहाँ पर पहले बार ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ मेरा ट्रायंगल है क्या? BAC एक ट्रायंगल है, एक ACD और एक ट्रायंगल है, राइट। सो यहाँ पर मेरा ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये साइड इक्वल दिया है, ठीक है। तो अब फिर से दिख रहा है कि और एक मिसिंग है, लेकिन ये मिसिंग हमको साफ दिख रहा है। क्या होगा? अब ये दोनों ट्रायंगल का जब हम बात कर रहे हैं, दोनों का ट्रायंगल एक ही बेस में दोनों खड़ा है, AC। ये जो लाइन है AC, ये कॉमन लाइन है। ये AC इस ट्रायंगल को भी कंप्लीट करता है, ये AC इस ट्रायंगल को भी कंप्लीट कर रहा है। सेम ही लाइन है ना, तो मतलब दोनों के पास इक्वल वैल्यू गया है। ये AC इसको भी मिला है, ये AC इसको भी मिला है। AC रह रहा है तभी ना ये ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, ये AC इसको भी मिला है तभी ना ये भी ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? AC दोनों में इक्वल है, AC दोनों में
इक्वल है, कॉमन है, इक्वल बोल रहे हैं, दोनों में कॉमन है। AC इज अ कॉमन साइड इन बोथ द ट्रायंगल्स। जब ये प्रूविंग के लिए आता भी है, अगर हमको ये बोलना है कि प्रूव ये देखो ये लोग कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, प्रूफ करो, तो हम क्या लिखेंगे? अगर प्रूविंग करने के लिए अगर हमको मिलेगा तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, और एक कौन सा ट्रायंगल है? ACD। पहला कंडीशन हमको क्या मिला है? एंगल B इक्वल्स टू, पहला ट्रायंगल का ABC का एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D मिला, ये ट्रायंगल का B और ये D इक्वल मिला है, क्या? दोनों 90 डिग्री है, राइट। एक BC इक्वल्स टू CD, ये ट्रायंगल का BC और ये ट्रायंगल का CD इक्वल है, क्या चीज़ से? गिवन है। और एक तो हम क्या बोल सकते हैं? AC इक्वल्स टू AC, क्योंकि इसका भी AC है, इसका भी AC है। रीज़न क्या देंगे हम? ये मेरा कॉमन है, ये प्रूविंग जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं कि किस वजह से मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ये कॉन्सेप्ट से कि AC इक्वल्स टू AC मेरा कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन, ये कॉमन साइड है जो दोनों में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली AC है तो सेम ही रहेगा, तो ये साइड दोनों में कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? देखिए 90 डिग्री आ गया ना, जहाँ 90 डिग्री आया तो ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या हो गया? ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, ये दोनों का हाइपोटेनियस AC हो गया ना, और एक साइड इक्वल होना था जो दे दिया है, ये 12.5 है ये साइड, और ये साइड 12.5 है, BC और CD इक्वल है, तो ये क्या चीज़ से मेरा इक्वल हो गया? ये क्या चीज़ से कॉन्ग्रुएंट हो गया? किस वाला रूल से? ये भी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस वाला? फोर्थ वाला कंडीशन से, राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल, राइट मतलब एक राइट एंगल, एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक 90 डिग्री दोनों में है, एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में। दूसरा, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, इसका भी हाइपोटेनियस और इसका भी हाइपोटेनियस इक्वल है, दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, और इस ट्रायंगल का ये साइड, और हमको ये और ये भी देता तो भी मेरा चलता, लेकिन एक साइड दे दिया, ये 12.5 है, ये भी 12.5 है, तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो ये मेरा RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर पार्ट 1 अभी जो कॉन्ग्रुएंस का जो हम कंडीशन ये समझा है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताया, और ये कुछ क्वेश्चंस जो दिखाए हैं, जो 3-4 क्वेश्चन जो हुआ है इसमें आइडेंटिफाई करने का, ये आपका स्किल बिल्डिंग ये हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट, आप पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेगा, जिससे और जितना भी इंपॉर्टेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब उठा के यहाँ पर आपको समझा देंगे, ताकि आप जिस भी बुक से करेंगे आप केपेबल इनफ रहेंगे कोई भी सम्स को टैकल करने का। हाँ ऑब्वियसली डाउट्स तो आना है, सबके डाउट्स रहते हैं, तो जो भी डाउट्स रहेगा आप कमेंट मेरा यूट्यूब चैनल का कमेंट में आप कर सकते हैं, एज वेल एज मेरा जीमेल का लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप हमको जीमेल यूज़ भी, अब जीमेल में भी क्वेश्चन अपना फ़ोटो खींच के अटैच कर सकते हैं फाइल और भेज सकते हैं। तो हम जब भी करेंगे चैप्टर वाइज हम उठा के डाउट क्लियरिंग क्लासेस हम कलेक्ट करके एक तो डाउट क्लियरिंग वीडियोस भी भेज देंगे, वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लीजिएगा जो डाउट रहेगा, राइट। सो अब नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस को फॉलो करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू।